दोस्तों, एक वीडियो बनाई गई थी कि बैंक कर्मचारी की शिकायत कैसे करें, लेकिन उस वीडियो के नीचे कई बैंकर्स भाई का बहुत सारा कमेंट आया कि आपने बैंक की तो बता दिया कि अगर कोई बैंक कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहा है, आपसे गलत व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं। और अगर कोई ग्राहक जो आता है बैंक में काम करवाने के लिए, वो अगर बैंक कर्मचारियों से बदतमीजी करे, उसके लिए आपने वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति जाकर बैंक कर्मचारी से गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो वह बैंक कर्मचारी उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, हर स्थिति में यही नहीं होता है कि बैंक कर्मचारी आपको परेशान करे। बहुत सारे ऐसे बैंक कर्मचारी होते हैं जो कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बैंक कर्मचारी को परेशान करते हैं। पुलिस के पास नहीं जाएंगे। जैसे गांव के प्रधान जी के भतीजे हैं, वो इतनी मोट सोने की चैन गले में डाले और थोड़ी सी भी समस्या आई तो घर से तुरंत निकल लिए कि चलेंगे मैनेजर से भी निपट लेंगे, और वहां पहुंचकर मैनेजर साहब को उल्टा सीधा बोलने लगे, अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। चूंकि प्रधान जी के भतीजे हैं, यूं मोटी चैन है, उनको कहा मैनेजर साहब को कि निकलिए शाम को 5 बजे, हम देख लेंगे, 4 रफंगे मेरे साथ में हैं। ऐसी स्थिति भी पैदा होती है। तो अगर किसी बैंक कर्मचारी के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार इस प्रकार से करता है तो वह उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। और किन धाराओं में ले सकता है, पहली बात ये जानिए। अगर कोई आकर किसी बैंक कर्मचारी से अपशब्द का इस्तेमाल करता है या वाद विवाद करता है तो वह बैंक कर्मचारी उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत लिखवा सकता है दोस्तों। और जिसने भी दुर्व्यवहार आकर बैंक कर्मचारी से किया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जिस बैंक कर्मचारी के खिलाफ, जिस बैंक कर्मचारी को गाली दी है, उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है। और दूसरी धारा आती है, अब कोई व्यक्ति आया, बैंक कर्मचारी से भिड़ा, झगड़ा किया, गाली गुप्ता दिया या बैंक कर्मचारी से नाहक भिड़ता रहा, वाद विवाद करता रहा, तो उसमें सरकारी काम में रुकावट भी हुआ, बैंक कर्मचारी को काम करने में बाधा भी उत्पन्न हुई, तो उसी शिकायत के अंतर्गत सरकारी काम में रुकावट की धारा भारतीय दंड संहिता की 332 के अंतर्गत भी उसके खिलाफ एफआईआर लिखा जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है दोस्तों। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो ये आता है कि अगर कोई आकर धमकी देता है बैंक कर्मचारी को, क्योंकि बैंक कर्मचारी सिंपल लोग होते हैं, सुबह 10 बजे अपने बैंक में आए और शाम को 5 बजे उनको निकलना है, कहीं रूम लिए रहते हैं या बाइक से आते जाते हैं, उसमें लफंगे होते हैं, नेता होते हैं, उनका काम यही है, मुंह में रजनीगंधा और इतनी मोटी चैन गले में डाला, उसके बाद में उनको वही दबंगई ही करनी है। जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं, प्रधान के भतीजे हैं, ये पहुंचकर वहां अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक कर्मचारी को जाकर धमकाता है और उसके मारने को धमकी देता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी देता है, तो वह उसी कंप्लेंट में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि उसे 2 साल की सजा हो सकती है। तो अगर किसी भी बैंक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो आप कंप्लेंट कीजिए। और अगर कोई भी व्यक्ति, आप लोग भी जान लीजिए, किसी भी बैंक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, नेतागिरी दिखाएंगे, तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 जिसमें 2 साल की सजा है, और दूसरी धारा आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 धमकी के लिए जिसमें 2 साल की सजा है, और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 332 जिसमें 3 साल की सजा है, आपके खिलाफ लगेगी और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों लोग मिलकर रहिए, बैंक कर्मचारी ग्राहकों की मदद करें और ग्राहक बैंक कर्मचारियों की मदद करें, तभी काम सुलभ हो पाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था ग्राहक कैसे एक्शन ले सकता है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि बैंक कर्मचारी कैसे एक्शन ले सकता है, क्योंकि वह भी हमारे आपके बीच का ही व्यक्ति है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।